साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। कैसे हैं प्यारे साथियों? उम्मीद एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज का टॉपिक जो रहेगा एक नया टॉपिक इंग्लिश का पंचुएशन, यानी पंचुएट करना, कैसे हमें कहां पर किस मात्रा का प्रयोग करना है, यानी कैसे हमें किन चिन्हों का प्रयोग कहां पर करना है, तो उसी को इंग्लिश में बोलते हैं पंचुएट करना, यानी पंचुएशन। तो उसी पर आज बात करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए क्लासेस आपको कैसी लगी। तो आज का टॉपिक पंचुएशन, लिखिए आप लोग। लिखो इसके प्रकार कैसे कहते हैं। तो लिखते समय क्या लिखते पूर्ण विराम होता है। लिखते समय जिन पूर्ण विरामों का प्रयोग करते हैं, जिन चिन्हों का या जिन उचित विरामों, कुछ भी लिख लो। तो लिखते समय जिन उचित विरामों का प्रयोग करते हैं, जिन उचित विरामों का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? पंचुएशन कहते हैं। गुरुजी विरामों मतलब अरे चिन्ह विराम मतलब रुकने वाली, उसे पंचुएशन कहते हैं। यानी लिखते समय जिन उचित विरामों का या उचित चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पंचुएशन बोलते हैं। एक कुर्सी निकाल दो, नहीं एक मेज निकाल दो, काली वाली में रखिए मेज। तो लिखते समय जिन उचित विरामों या जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम पंचुएशन कहते हैं। बैठो जैसे करें, कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? He says come I am good boy। तो ये क्या कौन सा चिन्ह का प्रयोग किए? ये वाला चिन्ह। तो इसी चिन्ह को क्या बोलते हैं? पंचुएशन। में इसको पंचुएट खाली चिन्ह बताओ जाए, को लिख के काट। अरे यही तो चिन्ह बता, भी बताएंगे, अभी एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे लिखा आई एम गुड बॉय, ये लिख ली गुरुजी, यहाँ ऐसे फुल स्टॉप ही ये लिख ली ना लिखो ना, अच्छा और क्या। गुरुजी हट गया वाला कितना सही। आपको लिखवाएंगे महत्वपूर्ण विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण विराम चिन्ह, सही बोली। विराम मतलब रुकना, रुकना। हटाएं। ये सब क्या हुआ? चिन्ह तो है ये। यहाँ ही सर रुके, फिर बोले आई एम ए गुड बॉय, फिर कमा करो, जैसे आई एम गुड बॉय। बस गुरुजी यहाँ है का एग्जांपल सेट बनना चेंज है, मत करना। वो तो एग्जांपल में नारेशन करवा रहे हैं। हुआ, जल्दी करो। लिखो सबसे महत्वपूर्ण विराम चिन्ह या विराम चिन्ह कौन कौन से हैं, इसे लिख लो। सारे लिखो महत्वपूर्ण विराम चिन्ह। महत्वपूर्ण विराम चिन्ह
चिन्ह होना चाहिए महत्वपूर्ण विराम चिन्ह। पहला लिखो फुल स्टॉप। कहीं तो नहीं क्या नहीं कहे? कॉपी फुल स्टॉप के बाद कामा, यानी फुल स्टॉप वो मारेंगे पहले। फुल स्टॉप कामा, कामा के बाद कामा के बाद वो लिखने क्या बोलते हैं, इंट्रो इंटरजेक्शन का लिख लो। भैया सर गुरुजी बहुत चिन्ह डैश चिन्ह है। नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन मतलब वही एडजेक्टिव, अरे वो सॉरी इंट्रोगेटिव वही है। नोट ऑफ इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेशन कुछ भी कर लो। नोट नॉट ये ना लिखो तो ये लिख लो, हटा दें ये। नहीं रहा ये ये करके आर करके लिख लो, दिक्कत हो गई आर करके इंट्रोगेटिव नॉट ऑफ इंटरप्रेटिव इंट्रोगेटिव मार्क। गुरुजी तीसरा का लिखा है वही तीसरा नॉट ऑफ लिखो। इंट्रोगेटिव चौथा लिखो इन्वर्टेड कामा। क्या होता है इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड इंट्रोगेटिव मार्क इंटरप्रेटिव ओ भैया फुल स्टॉप कामा नोट इंट्रोगेटिव या और इंट्रोगेटिव का अच्छा गुरुजी क्या? कोनो दिक्कत नहीं है। जल्दी लिखो इन्वर्टेड कामा। और है गुरुजी बहुत है भाई। नहीं समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया उसमें? कहाँ लागी कहाँ लागी साहब वो बता देंगे। एक और लिख लो पांच ट्रॉफी। पांच ट्रॉफी। देखो फुल स्टॉप कैसे लगता है, ये ऐसे लगता है ना। ये क्या लगा फुल स्टॉप। कामा कैसे लगता है ऐसे। नोट ऑफ इंट्रो कैसे लगता है ऐसे। यही वो भी हो गया इंट्रोगेटिव मार्क। ये कैसे लगता है नोटेड कामा। कैसे लगता है नोटेड कामा ऐसे और ऐसे। एपोस्ट्रोफी कैसे लगता है ऐसे। गुरुजी ऊपर आप बोलिए तो गुरुजी डबल इनवर्टेड का डबल इनवर्टेड हाँ तो नोटेड कामा लिखा नहीं है। इन्वर्टेड कौन कामा। गुरुजी पचवा बहुत तगड़ा है पूछो का आपने का गुरुजी ये कौन चिन्ह लगा है पचड़े पर कहाँ एपोस्ट्रोफी का चिन्ह है। ये एपोस्ट्रोफी का चिन्ह है। अरे हाँ ये पूछो है तो कहे मारे इनके क्लास में होगा हमसे क्योंकि वह करिए बताए अब चाहे बहुत राहुल ना और राहुल ने रेडियो नमाज की से इसके क्या कोई गिरा है? क्या कोई गिरा है? अच्छा ये है। हटाएं। अब लिखो पहला कि फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। वो तो एक्सक्लेमेशन अरे वो एक्सक्लेमेशन मार्क तो जानते हो सब लिखा है, इससे क्या फायदा था। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं, लिखाना है क्या हो सकता है छोटे छोटे चीज जानते हैं। जैसे ये सब वाक्य चलो गुरुजी तो यहाँ ये एक्सक्लेमेशन मार्क ये तो है, यहाँ तो वही लिखवाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं।
देखो फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं हम पूर्ण विराम भी बोलते हैं, ठीक है, पूर्ण विराम। इसमें क्या होता है, देर तक रुकना होता है, लेकिन इसमें फुल स्टॉप देर तक रुकना होता है। यहाँ का गुरुजी हेडिंग पूर्ण मतलब पूरी तरीके से विराम हो जाए, पूरी तरीके से विराम हो जाए। तो क्यों का नहीं जाते वो, मतलब इसमें सबसे अधिक रुकना पड़ता है। अब देखो इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग ऐसा लिखो, कम बोलो भैया। क्या होता है, जब इस चिन्ह का प्रयोग होगा फुल स्टॉप का, तो क्या होगा, हमें देर तक रुकना होता है। इसमें क्या करना होता है, हमें देर तक रुकना होता है, समझे? क्या करना होता है, देर तक रुकना होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, चलो फिर प्रयोग में पहला प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग क्या है, इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, इसका प्रयोग असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी में लिखवा दे कौन, ब्रैकेट में लिखो साधारण वाक्य और आज्ञा सूचक वाक्य, साधारण वाक्य और आज्ञा सूचक वाक्य, और आज्ञा सूचक और आज्ञा सूचक वाक्य। तो इन वाक्यों के अंत में करते हैं, साधारण वाक्यों के अंत में, हाँ, और इंपरेटिव के अंत में, इंपरेटिव सेंटेंस, हाँ। यानी फुल स्टॉप का प्रयोग पहला चीज तो हम बहुत देर तक रुकने के लिए करते हैं। दूसरी चीज क्या करते हैं, ना तो एक्सक्लेमेटरी, ना तो ऑपरेटिव और ना इंपरेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव, तीन को छोड़कर बाकी दो सेंटेंस जो हैं असर्टिव और इंपरेटिव, इनके अंत में करते हैं। असर्टिव में क्या आ गया, अफर्मेटिव और नेगेटिव, तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंपरेटिव तीनों सेंटेंस के लिए हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जल्दी से लिखो प्लीज गिव मी साइड। दो दिन चलेगा इसमें, ठीक है। गुरुजी का लगा होगा, ये आंटी का चीज है। गुरुजी आपके नाते दारे बनाइए सर, गुरुजी बनाइए, क्या नाते हैं ना बनाइए, क्या बनेगा ऐसे लिख लो। यार जा रहे काल लगे कोई उनके हमारे वहाँ कैसे डाल देखो ऊपर है दूसरे में ना गाड़ी वाड़ी लड़ावे खड़ा रेडी से वो ऐसा काम है। इससे इससे नहीं मायने रखता है। आपकी स्वतंत्रता, आपकी सब चीज वहीं तक है जहाँ दूसरे आदमी को तकलीफ ना हो। एक आदमी ऐसे ऐसे वो डंडा उठा के कैसे कर रहा था, ऐसे ऐसे दूसरे आदमी के नाक में लगा, तो वो बोला भैया कहे मार रहे हो, तो कह रहे हैं हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तुम कहे रोकते हो, मेरा मन मार रहा हूँ। मतलब वो ऐसे ऐसे डंडा लेकर ऐसे ऐसे नाक पे मार रहे थे, मतलब ऐसे ऐसे मारे तो नाक पर लगे। तो वो नहीं, उनको ये पता, कोई बताया कि आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप हर काम को करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो वो डंडा उठाए और आराम से ऐसे ऐसे मारते, बात सही है, यहाँ ऐसे मारे, मतलब बगल में कोई है, ऐसे मान लो तुम्ही हो, अब उनको मार रहे हैं ऐसे ऐसे,
तो क्या हुआ, तो वो कहने लगा, वो बार बार रोके, भैया ना मारो, भैया ना मारो। तो कह रहा है काहे, तुम रोकते काहे हो, मैं स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो कह रहा है कि आपकी स्वतंत्रता वहां तक है जहाँ आपकी स्वतंत्रता वहीं जहाँ मेरी नाक है, वहां के पहले आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। यानी आप स्वतंत्र भारत के नागरिक कब तक हैं, जब तक मेरी नाक नहीं शुरुआत हो, जहाँ से मेरी नाक चालू है वहां से आपकी स्वतंत्रता खत्म हो गई है, वहां से मैं स्वतंत्र हूँ। अर्थात ये मैं भी तुम्हें कुछ कर सकता हूँ। गुरुजी अर्थात ये चीज उनका वो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, वो किए, अब हम भी हैं तो हम भी करेंगे, तो हम भी करेंगे। अर्थात मैं समझा नहीं। चाहे नाच दांत हो चाहे जो, अर्थात अगर आपको सुविधा है तो कृपया बाहर चलिए और देख कुदार वाला हाथ चलेगा नहीं। कब बार कहा थे का दिया छोड़े बड़े खुद वैसे हम सुने नहीं, हम ज्यादा बता, झूठ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो क्या ना बच्चे बच्चे झूठ बोलेंगे नहीं, लेकिन हाँ छोड़ो। कहा थे हम करे नहीं लेकिन उन्हें नहीं करे रहे। हाँ ये आप कही वो सब देखा बहुत क्यों ना स्कूल लिया छुट्टी नहीं होता है। छुट्टी का छुट्टी का 30 को 30 को ये चमक रहा है हमारा। हाँ पर ठीक है हो गया आए गुरुजी हाँ, तो ठीक बड़ा है। बड़ा हम हो जमा करके इसका कोई हमें चैनल हम आ मिल जाए वैसे तो ना हम आएंगे। जहाँ ये भी है तो रानी के लिए हां ठीक है अपने जब आई जाएगा आया हम गुरुजी 8वीं में मिला जाइए, हमारे क्लास चिल्लाया उस विषय राधिका मरे नहीं। तो ये लिखे एग्जांपल भी इसका लिख रहे हो, जैसे क्या लिखा है, आई सा ये लॉयन, यहाँ पर कामा सॉरी फुल स्टॉप, यानी ऐसा मैंने एक शेर देखा, उसके बाद यहाँ फुल स्टॉप पूर्ण विराम। तो ऐसे यहाँ पर प्रयोग करना है, जैसे ओपन द डोर, कौन सा सेंटेंस है ये, क्या सोचा इंपेरेटिव सेंटेंस, इसका लास्ट में पूर्ण विराम, यानी और ऐसा ये लॉयन, यानी मैंने एक शेर देखा, आई हैव ऐसा ये हुआ हटा जाओ गुरुजी। क्या हुआ, ओपन द डोर लिखा है गुरुजी। ओपन द डोर इंपेरेटिव सेंटेंस, आई सा ए लायन इंपेरेटिव सॉरी असर्टिव सेंटेंस, आई एम नॉट बैड बॉय, बैड बॉय। तो यहाँ क्या हुआ, ये क्या है नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन ये भी इसने भी इस चिन्ह का प्रयोग किया, ठीक है साथ में। गुरुजी यहाँ आई एम नॉट बैड बॉय कहेगा। अरे नेगेटिव भी होगा, आपका नेगेटिव भी होगा, हाँ आया कम बोल, तो लिखो एग्जांपल, तू बोल दे तो ना दिन में यार वाली बात बाहर क्या बोल भाई हटा कर बोलो। उस सेवन वाले हैं उनसे जरूरी और कोई नहीं, हम सब ठीक है, आप सब ठीक, जरूरी है सेवन वाले, वही तो दिक्कत है। मुझे बता दी ना कि बाढ़ आ ए न्यू आरए जी, अनुराग के पास उस दिन काली तो उनका छुट्टी लाई चुप रहो, चिनौटी वाली चिनौटी खा मिश्रा मेरे क्लास में ठीक है यूट्यूबर हटाए तुम यूट्यूबर हो, वो यूट्यूबर है। मुझे याद है ना वो से ढेर से कर और छह साल का किया सर्च करिए आईटी की सर्च करिए अनुराग मिश्रा अनुराग गुरुदेव। चुप रहा यार। दूसरा है किसी भी संक्षिप्त किसी भी संक्षिप्त नाम के लिए वही दिन वही छोड़ी रात को छोड़ दी किसी भी संक्षिप्त नाम वाले शब्दों के लिए संक्षिप्त नाम के लिए
आई एम टॉकिंग अबाउट किसी भी संक्षिप्त नाम वाले शब्दों या किसी भी संक्षिप्त नाम के लिए हम कामा का प्रयोग, किसका पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो किसी भी संक्षिप्त नाम वाले शब्दों के साथ फुल स्टॉप जब बदतमीज गावला जाता या पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। संक्षिप्त नाम ऐसे हुए। संक्षिप्त नाम गुरुजी है क्या मतलब? ऐसे देखो B.S यस भैया। हां तो बी पॉइंट आना या है। जैसे यस जैसे यस यस जैसे MBBS यस अच्छा तुम लोग जानते हो जैसे BA जैसे डॉक्टर क्या लिखते हैं DMS। ए भैया एमएस लिख दो हम वो देख ली एमएस ETC MS लिख दियो। एमएस लिख दो हाँ, लिख वो करते भाई बना दे हां एमएस मतलब उत्तर गुरुजी से ETC ठीक है HS MBBS BA DR MS अच्छा ये क्या सबका मतलब तो समझा है एमएस का मतलब सिखा वो दे MD लिख दिए हां एमडी ठीक है एमएस का मतलब क्या है भैया EMR अभी हम मेडिकल इसका रिप्रेजेंटेटिव आपको सिखाया। एमएस का मतलब ना बताते जो पता है वो महेंद्र सिंह MD मतलब महेंद्र धोनी बस महेंद्र सिंह धोनी राहुल तो MS लिख दो और क्या गुरुजी हटिए। शांत रह पर काम करो ठीक है हो सभी के जैसे HS HSMS जैसे HS हुआ ये लिया। एचएस के ए गुरुजी ये लिया जो ये ये लिया। माया शंकर के हो HS को पढ़ा आगे करके बोला गुरुजी हटिए। देखिए आते हैं जो बैठ के बता पढ़ाई कोई नहीं होती दुनिया पुरखी नाम हटिया गुरुजी। हटे तो हैं और बैठिए हो जाए। जाइए क्या मस्ती छिटावा है अब लिखना क्या है इंट्रोगेटिव मार का प्रयोग कैसे करेंगे वो लिखवा देंगे कल खत्म कर देंगे हर हाल में ये क्या हुआ था हटाए यस अब लिख लो दूसरा लिखो इन्वर्टेड कामा लोग कामा बहुत बड़ा कामा लिखा है एक कैसे से कामा आज देखो इन्वर्टेड कामा दूसरा इनवर्टर। तीसरा होता अच्छा तीसरा डाल दो। इन्वर्टेड कामा तीसरा कैसे हो गया तीसरा ही होगा। तीसरा हुआ। डबल आओ तो। तो दूसरा है अभी दूसरा या लिखो। फुल स्टॉप पढ़ा है कामा एक अब इन्वर्टेड कामा हाँ। देखो लिखो इसका प्रयोग ज्यों का त्यों कहने के लिए इन्वर्टेड कामा का प्रयोग ज्यों का त्यों कहने के लिए डायरेक्ट स्पीच में करते हैं डायरेक्ट स्पीच में करते हाँ फिर इसका प्रयोग ज्यों का त्यों कहने के लिए डायरेक्ट स्पीच में करते हाँ किसका प्रयोग इसका इसका किसका कामा। इन्वर्टेड कामा इन्वर्टेड कामा का डबल है कैसे गुरुजी डबल बोल डबल इन्वर्टेड कामा बोल अब देखो एग्जांपल एग्जांपल में लिखो
कोई भी आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो, ठीक है। जैसे राम श्याम, हाँ गुड़िया सुड़िया सब। क्या मैं बोल दो ना यार लम्बा था इस पीस कोनो एक दूसरे सुन एग्जाम ले सुन ले बोल रुक जा यार एक मिनट। सुनन भी पूरे विस्तार से। ये क्या हुआ, डबल इन्वर्टेड कामा, कामा। स्वीटी सेड आई एम क्यूट गर्ल। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, डायरेक्ट स्पीच हुआ ना। क्या बोल रहे हैं? सेफ्टी सेड, स्वीटी सेड आई एम क्यूट गर्ल, क्यूट गर्ल। तो ये देखो क्या लगा है, कामा। तो इसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट स्पीच। तो ये क्या है, इसका प्रयोग ज्यों का त्यों कहने के लिए डायरेक्ट स्पीच में करते हैं। किसका प्रयोग, इन्वर्टेड कामा का प्रयोग। तो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच। तो स्वीटी सेड आई एम क्यूट गर्ल, ये डबल इन्वर्टेड कामा। देखो अब इन्वर्टेड कामा खत्म, इसमें एक ऑप्शन है बस, इसी में करते हैं और क्या करते हैं इसका प्रयोग। अब इन्वर्टेड कामा के इसके बाद क्या करना है, इन्वर्टेड कामा के बाद वो करवाते, क्या नाम है, इन्वर्टेड कामा के बाद एक करवा देंगे इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग। क्या हुआ, स्वीटी सेड टू हटा कहाँ, आई एम। ये गुरुजी एग्जांपल कहां ले रहा था? कम बोलो ज्यादा बोलो। गुरुजी फिर से समझाए दो। तो गुरुजी वहाँ तो एक कामा और ला दीपक समझाए। वो कामा तो कामा वाला अफसर बाद में बताऊंगा ना, वो कामा बाद में बताऊंगा ना, पहले ये जो एक आते हैं मैच में फिर से समझ। हाँ ठीक है, हटाए से, यह कहते भाई समझा रहे ठीक है हटाए से। क्या गुरुजी ये तो आगे वाला अच्छा रहता है। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर नहीं मतलब 3 नंबर। गुरुजी का पॉइंट नंबर इंट्रोगेटिव मार्क। मार्क। चैनल को सब लोग शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा ज्यादा मित्रों को जोड़ो, उन्हें भी पता, उन्हें भी राम श्याम दुनिया के यथार्थ के बारे में, उनको भी दुनिया के यथार्थ के बारे में पता चले। जी चैनल को दूर दूर तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल के अंत में कमेंट करो, वीडियो के अंत में। हम और सीखेंगे। जब चैनल पर लोग जुड़ेंगे, चैनल के यथार्थ को जानेंगे, आपके यथार्थ को, आप क्या वास्तविकता, इस जीवन की सच्चाई क्या है, क्यों इस दुनिया में व्याप्त बुराई क्या है, इस दुनिया में बुराई क्या है, व्याप्त बुराइयां क्या है, अच्छाइयां क्या है, सार्वभौमिक सत्य क्या है, ये सबको जानेंगे तो। जी प्लीज इस क्लास में दोनों से नाव का महत्व क्या है? ठीक है, लिखो जी इसका प्रयोग, इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रश्न पूछने वाले वाक्यों में करते हैं बताता। तो इसका प्रयोग प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, फिर से कुछ चप्पल हो जाएगा। इसका प्रयोग प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में करते हाँ हैं। जैसे गुरुजी एग्जांपल ये बेटा तेरी बड़ी गंदी में पहली बात कर डज काव्य गो टू स्कूल, डज काव्या गो टू स्कूल, डज काव्या गो टू स्कूल।
इसमें एक और होता है इंट्रोगेटिव का, वैसे यहाँ पर वो ये प्रश्नार्थक चिन्ह है। Next copy about to school. Why is Meera going to her village? हैं? हमारा मिला इतना बड़ा खिलाड़ी उड़ गई अपने हाथ काट के दवाई देना लगाई। तो ठीक है और क्या। हटाएं से वो क्या जल्दी लिखो। कॉपीराइट लग गया। क्या बज गए काका? पहले काटिंदा 12 मिनट। हटाएं जी मोबाइल लाया नहीं लाया? टाइम देखो। 50 हैं? 50 छोड़ वाला चलो फर्स्ट टॉपिक इस पहले सुनाओ। तो फर्स्ट टॉपिक है तुम सुनाओ। हाँ अभी लिखो फर्स्ट टॉपिक बोलो। APOS APOS TROBHE TROBHE BHE PHE ये लिखने के बाद और नहीं बोल पाए। PHE हाँ लिखना है। यस APO यस TROPHE सुनो APOS TRO APHE पास्ट टॉपिक इसका प्रयोग कैसे होता है ये गुंदी ठीक है। लिखो पहला संबंध सूचित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। संबंध सूचित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल में दिस इज हिमेश वॉच। यह हिमेश की घड़ी है, तो घड़ी में और हिमेश के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है कौन? एपॉस्ट्रोफी यस। एपॉस्ट्रोफी लगाकर यस लगा दिया, तो घड़ी और हिमेश के बीच संबंध कौन किया? एपॉस्ट्रोफी। ठीक है। और लंबा संबंध इसका हिंदी भी होती है संबंध सूचक चिन्ह। लिख लो हिंदी में जाओ। संबंध सूचक चिन्ह लिखो जल्दी से। This is गुरुजी हटाओ गुरुजी में साइड ये का है आएगा वहाँ चिन्ह हुआ तो संबंध सूचित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला इसमें दूसरा लिख लो।
कोई बंद नहीं कही ना कुछ शब्दों को मोबाइल लेके आई है। संक्षिप्त करने के लिए, कुछ शब्दों को संक्षिप्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये गुरुजी हिलावत है। हाँ ठीक है चलो। एग्जाम्पल जैसे कायन नाड़ को कैसे लिखते हो? ऐसे कायन नाड़ गुरुजी बैठ जाओ जल्दी में। लिखो आगे का बस अब दिखाई दे रहा है। हाँ ये सब क्या हो गया? कुछ ई गुरुजी ना समझे। जैसे आई हैव लिखा है तो आई हैव को कैसे लिखते हो? आई ऐसे करके बी ई हो गया आई हैव। गुरुजी हम समझे ना। जैसे डू नॉट लिखते हो, देखो डू नॉट शॉर्ट में कैसे लिखते हो? ऐसे शॉर्ट क्या? यस डोंट इट तो बस ऐसे हां ठीक है। ऐसे शॉर्ट फॉर्म बताओ जरा। आई हैव वेरी गुड वेरी गुड कहो। ये यहाँ ये समझ मतलब गए समझ गए शॉर्ट में है नहीं वो नहीं, वो वाला संक्षिप्त करने के लिए दूसरा है, यस सर वो ये दूसरा है। तो ये वाला से समझा दीजिए गुरुजी। अब ये फर्स्ट टॉपिक खत्म है और है वो आपके काम का नहीं, ठीक है? ये गुरुजी बता दीजिए क्या बताना? संक्षिप्त करने के लिए, कुछ छोटा करने के लिए, तो कैन नॉट को कैन, आई हैव को आई हैव लिख दिया, डू नॉट को ऐसे लिख दिया, तो लिखते नहीं है, बस वही चीज है। अब बचा कामा, और एक कामा बचा है ना, और क्या बचा है? कामा पर कल बात करेंगे, ठीक है? तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो आज का सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से क्लासेस आपको कैसी लगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।